कि भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार, काले गोरे, क्या पॉइंट है यहाँ पर देखिए, काले गोरे का भेद एवं गुलामी करवाया जाने लगा था, जिसके कंपनी में भ्रष्टाचार, मतलब परिणाम क्या हुआ इन तीनों युद्धों का। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आपको यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों आज आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ 1857 ईस्वी क्रांति। दोस्तों इसमें आप लोगों को आज पूरी डिटेल में बताएंगे हम। इसमें देखिए क्या है, आज का टॉपिक रहा है 1857 की क्रांति। आज का मेन टॉपिक जो 1857 की क्रांति क्या है, 1857 की क्रांति। इसमें दोस्तों एक एक पॉइंट आप लोगों को हम समझाने का कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और आप लोग जो जो मेरे साथ आए हैं वो अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। देखिए इसमें क्या है, आज इसमें हम पढ़ेंगे, आप लोगों को समझाएंगे मेन टॉपिक क्या पढ़ेंगे, और हर एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्या कारण रहा, आखिर 1857 की क्रांति का मेन कारण और छोटा से छोटा कारण क्या रहा, हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ देखिए, पहला था धीमी गति से बढ़ता असंतोष। मतलब पहले शुरुआत में क्या हुआ, अचानक 1857 की जो क्रांति हुई, ये जो 1857 की क्रांति हुई, ये अचानक यूं ही नहीं हो गया। ये क्रांति अचानक ऐसे ही नहीं फैल गया। इसमें छोटे से छोटे हमारे देशवासी, भारतवासी को बहुत दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा, बहुत प्रताड़ित किया गया। और इसमें था धीमी गति से बढ़ता असंतोष। मतलब ये था कि बहुत धीरे धीरे बहुत चीज़ों में हमारे देशवासियों की असंतोष अंग्रेजों के प्रति बढ़ता जा रहा था। दूसरा ये था, मुख्य कारण क्या था, ये भी हम इसमें इस टॉपिक में कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ। और थोड़ा दोस्तों आप लोग को बता दें कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको एक एक पॉइंट करके हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्य कारण भी समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि मुख्य कारण क्या रहा था जिसके कारण 1857 की क्रांति भड़की। उसके बाद प्रारंभ एवं विस्तार, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को पूरे डिटेल के साथ, कि प्रारंभ कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, और विस्तार कितना तेजी से विस्तार हुआ और कहाँ तक गया ये 1857 की क्रांति, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा है दमन, मतलब दमन की 1857 की क्रांति जो हुई उसको, उसका दमन कैसे हो गया, आखिर वो कैसे फिर खत्म हो गया 1857 क्रांति, उसका दमन का क्या कारण रहा होगा, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, असफलता का कारण, मतलब असफल क्यों हो गए हम लोग जब 1857 की क्रांति हुई हम लोगों के, भारतीयों के द्वारा, तो ये क्रांति असफल क्यों हो गई, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, पूरे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भी जानेंगे कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का क्या अहम रोल रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो मेन आप लोगों को यही टॉपिक से पूरा लिया गया है, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 6, ये 6 टॉपिक में आप लोगों को पूरा कवर करेंगे हम। ये 6 टॉपिक में आप लोगों को पूरा कवर करेंगे कि आखिर 1857 क्रांति के चारों ओर इर्द गिर्द क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कब तक हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व रहा, क्यों रहा, सारे इसमें डिटेल से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ टॉप क्लास ट्यूशन। अगर आप लोग हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक टॉपिक बनाने में, तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश रहता है कि एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आपको है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है विद्रोह का प्रमुख कारण, जो विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण, जिससे सभी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का, बीपीएससी का मेन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मेन यही से आपको क्वेश्चन बनता है। और किसी भी एग्जाम में, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, किसी भी एग्जाम में जो मेन टॉपिक रहेगा आपको यही रहेगा, विद्रोह का प्रमुख कारण से ही पूछेगा। तो इसके बारे में आज जान लेते हैं अच्छे से, और क्या क्या टॉपिक रहेगा आज इसमें हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आर्थिक कारण क्या था वो जिसके कारण विद्रोह भड़का था, राजनीतिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था, ठीक है। उसके बाद सामाजिक कारण क्या था, सामाजिक और धार्मिक कारण इसमें ऐड हो जाएगा, धार्मिक कारण। और बाहरी घटनाओं का प्रभाव क्या पड़ा था जिसके कारण 1857 की क्रांति को आगे बल मिला था, ठीक है।
सिपाहियों के बीच असंतोष की भावना कैसे जगी थी। ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आता है। ये इसको स्टार पॉइंट लगा लीजिए आप लोग। ये मेन पॉइंट है कि सिपाहियों के बीच असंतोष कैसे फैली थी। ये जो घटना है आपको, ये और ये आपको ये सभी घटनाएं ये धीमी गति से चल रही थी। ये धीमी गति से चल रही थी। ये धीमी गति से चल रही थी। लेकिन ये जो हुआ आपको सिपाही के बीच जो विद्रोह भड़का, ये आपको बहुत क्रांति में अचानक मोड़ ला दिया। ठीक है। सिपाही के बीच जो असंतोष हुआ था, जैसे आर्थिक कारण इसमें भी एक कारण रहा था, राजनीतिक कारण भी था, प्रशासनिक कारण भी था, सामाजिक कारण भी था और बाहरी घटना का प्रभाव भी था। लेकिन इनमें से सभी में से मेन क्या था कि बाहरी सिपाही के बीच जो असंतोष हुआ था, वो सबसे अहम पॉइंट था, जो 1857 की क्रांति को अचानक 1857 की क्रांति अचानक होने पर मजबूर कर दिया गया था। ठीक है। 1857 की क्रांति बहुत तेजी से होने लगा। ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब आपको इस सभी टॉपिक से अलग अलग करके मेन और छोटे छोटे पॉइंट को आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है। देखिए, एक नंबर में आते हैं, आर्थिक कारण क्या था, उसको डिटेल से 1 बाय 1 लाइन करके पढ़ेंगे। आर्थिक कारण में पहले था, देखिए, कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात जिसको ईसीआई भी बोलते हैं। आर्थिक कारण में आते हैं, आर्थिक कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी ईसीआई उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया था। आर्थिक कारण की बात करें तो यहाँ तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जितना भी उद्योग धंधा पहले से चल रहा था उसको तो नष्ट कर ही दिया था, और आगे की जो उद्योग धंधा थी उसमें काफ़ी गिरावट कर दी गई थी ईस्ट इंडिया ईसीआई के द्वारा। ठीक है। तो ये पहला कारण रहा था। उसके बाद अधिक श्रम एवं कम पारिश्रमिक, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मजदूरों से अधिक श्रम कराया जाने लगा था, अधिक काम कराया जाने लगा था, और उसके बदले में कम मजदूरी दिया जाने लगा था, जिसके कारण मजदूरों में, हमारे देश के देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति बहुत ही नफरत की भावना जगने लगी, और उनको हमारे देश से खदेड़ भगाने की मन में इच्छा होने लगी। ठीक है। अधिक श्रम था और कम पारिश्रमिकी देने लगा, मतलब कम उसके बदले में उसको रुपया दिया जाने लगा था। रेलवे विकास तो हुआ नहीं। रेलवे विकास एक नीति लाया गया था। ठीक है। रेलवे विकास कहा गया था कि रेलवे का विकास करेंगे, लेकिन रेलवे विकास तो जितना हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग को ही नष्ट कर दिया गया। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे लघु उद्योग थे सबको खत्म कर दिया गया था। कारण ये हुआ कि वहाँ के जो छोटे गरीब मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए, जिसके कारण और क्रांति की भावना लोगों के मन में उमड़ी थी। उसके बाद आगे का पॉइंट क्या है, देखिए, 1813 में ईसीआई क्या कह रहा है। 1813 में ईसीआई मतलब क्या हो गया, ईसीआई का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की मुक्त व्यापार एक नीति आया। क्या आया, ईसीआई का 1813 ईस्वी में एक मुक्त व्यापार नीति आया, जिसमें दोस्तों क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें कहा गया कि मुक्त व्यापार नीति करवाएंगे। इसका परिणाम क्या हुआ, हस्तशिल्प व्यापारियों में भारी गिरावट आई। मतलब ये कहा, यहाँ पर ये हो गया कि हस्तशिल्प जो व्यापारी थे यहाँ पर बहुत उसमें गिरावट आई, जिसके कारण क्या हुआ कि कपास एवं रेशम, क्या क्या, कपास एवं रेशम जो था वो इंग्लैंड जाने लगा। कहाँ जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगा, और वहाँ से जो जीन्स शर्ट ये आदि वगैरह बन के आने लगा, जिसके कारण हमारे देश में और क्या हुआ, गरीबी बढ़ गई। हमारे देश के जो गरीब मजदूर थे उसको पारिश्रमिक मिलता नहीं था, और वहाँ से महंगे महंगे कपड़ा आने लगा। ठीक है। फिर एशियाई ने क्या किया,
ईसीआई 1813 में क्या किया, मुक्त व्यापार नीति जो लाया था, इसमें हस्तशिल्प का जो व्यापार खत्म हो गया था, गिरावट जो आया था, इसका परिणाम दोस्तों ये हुआ कि भारतीय शहरी हस्तशिल्प व्यापार में भारी गिरावट आ गई। ठीक है, इसमें क्या हो गया, भारी गिरावट आ गई। नेक्स्ट क्या है, कंपनी द्वारा कृषि सुधार की उपेक्षा की गई। किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा ये कहा गया कि कृषि में सुधार लाएंगे, हालांकि ये हुआ नहीं, बल्कि इसके एवज में कृषि के एवज में लोगों की कृषि को ही छीन लिया गया, लोगों के आर्थिक जो रोजगार था उसको छीन लिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि आप लोगों को बता दें, उल्टे कृषि को पूरे बर्बाद कर दिया गया था, क्योंकि सब कुछ अपने फायदे के लिए कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ पर कंपनी के द्वारा जो किया जा रहा था, सब कुछ उसी के फायदे के लिए किया जा रहा था। आगे का पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए, कह रहा भारतीय खनिज संसाधन एवं सस्ता श्रम। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको सोना हो गया, उसके बाद इस तरह का जो खनिज संसाधन था, जिसमें आप लोगों को बता दें, खनिज संसाधन में जो था कोयला, अभ्रक, सोना, मायका को निकाला जाने लगा, जिससे अंग्रेज उद्योग में डेवलप करने लगा। मतलब अंग्रेज सिर्फ उद्योग में डेवलप कर रहा था, वो अपना फायदा कमा रहा था। यहाँ के लोगों की, यहाँ के भारतवासियों की कोई उसको जरा से भी फिक्र नहीं थी। ठीक है, उसके बाद क्या आया, नए उद्योग तो लगाया नहीं, जितना भी नए उद्योग लगाने की बात हुई थी वो तो लगाया नहीं, बल्कि पुराने उद्योग को भी ये खत्म कर दिया। नए उद्योग को तो खत्म क्या है, क्या पुराने उद्योग को लगाने पर भी जरा सा विचार नहीं किया। इसके कारण लोगों में क्रांति उमड़ रही थी, लोगों के मन में क्रांति उमड़ रही थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सारा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं 18 आर्थिक क्रांति के बाद अब आप लोगों के बीच लेकर आएंगे इसके आगे राजनीतिक क्रांति। राजनीतिक क्रांति क्या अहम रोल था 1857 क्रांति भड़काने में। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप लोग को बताने जा रहे हैं राजनीतिक कारण क्या रहा था। ठीक है, देखिए राजनीतिक कारण में क्या हुआ था कि प्रभावी नियंत्रण रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण था लोगों पर। सहायक संधि हुई, व्यपगत का सिद्धांत हुआ, और ये तीनों का जो परिणाम हुआ वो बहुत ही घातक परिणाम हुआ। क्या हुआ कि श्रम असंतोष फैला, लोगों में श्रम के प्रति असंतोष फैला। क्यों फैला, क्योंकि श्रम बहुत करवाया जा रहा था, लेकिन उसका जो पारितोष होता था, उसका जो श्रमिक होता था, मतलब उसका जो आमदनी होता था, उसको उतना नहीं मिलता था। उसके बाद पूरे जन में, लोगों में क्रांति आई। लोग तब जाकर के अंग्रेजों के प्रति पूरा आग बबूला होने लगा धीरे धीरे, और चरम सीमा पर पहुंच रहा था, नजदीक आ रहा था कि अब 1857 की क्रांति अब होगी, तब होगी। लास्ट कतार पे आ गया था। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें बस इतना ही था राजनीतिक कारण के बाद। फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों को बता दें, प्रशासनिक कारण में आते हैं। प्रशासनिक कारण क्या प्रशासनिक कारण का क्या रोल था 1857 ईस्वी की क्रांति को भड़काने का। इसमें पहला है कंपनी में भ्रष्टाचार। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें अब भ्रष्टाचारी होने लगा था, भ्रष्टाचारी लोग रहने लगे थे, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, उसमें घुसखोरी हो रहा था। जिसमें अब भ्रष्टाचार कौन कौन कर रहा था, पहला तो पुलिस कर रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पुलिस था, कर्मचारी था, वो कर रहा था। निम्न वर्ग का जो अधिकारी था वो कर रहा था। अधीनस्थ अदालत, मतलब जो अदालत था वहाँ पर जो गरीब मजदूर का वहाँ पर केस जाता था, तो ये किसके फेवर में मतलब जजमेंट सुनाता था, वो ईसीआई के, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में ही ये काम करता था, क्योंकि ये उसके अंडर में ही था। इसीलिए यह भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 ईस्वी को भड़काने का। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय के नज़र में ब्रिटिश शासन का चरित्र विदेशी शासन का था। मतलब जो हमारे देश में ही आकर के हम पर ही वो शासन चला रहा था, तो इसका मतलब यही हमारे देश के देशवासियों के नज़र में था कि वो हमारे ही देश में आकर के और हम पर ही विदेशी शासन चला रहा है, जिसके कारण हमारे देश के लोगों को आहत हो रही थी, और वो जाकर के क्रांति उनके मन में कहीं ना कहीं
जग रही थी अंग्रेजों के प्रति। तो ये था प्रशासनिक कारण। ठीक है दोस्तों, एक आपको ये टॉपिक थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। टॉपिक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये सेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। था इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारण में हुआ यह था दोस्तों कि इसमें बता दें आपको, इसमें कह रहा है देखिए पहला पॉइंट में क्या है कि भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार, काले गोरे, क्या पॉइंट है यहाँ पर देखिए, काले गोरे का भेद एवं गुलामी करवाया जाने लगा था, जिसके कारण भी क्या होने लगा, वहाँ पर बहुत विद्रोह भड़कने लगा था। ठीक है, धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहा था, काले गोरे का हम लोग के साथ भेद कर रहा था, विभेद कर रहा था। ठीक है, और हम लोगों से गुलामी करवाया जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ एवं भारतीयों को हीन समझने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, योग्यता की जगह धर्म, धर्म मतलब यहाँ पर जो ईसाई धर्म हुआ करते थे, वो धर्म को, जो लोग धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में चले जाते थे, उनको क्या कर दिया जाता था, पद उन्नति कर दिया जाता था, या फिर उसको सरकारी नौकरी में रख लिया जाता था अच्छे पदों, ऊंचे पदों पर। ठीक है, जो धर्म परिवर्तन कर लेता था उसको आधार बना लिया गया था। ठीक है, तो जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते थे उनको पद पर बैठा दिया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोग, आई होप कि ये से मतलब टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। सामाजिक धार्मिक कारण का रोल ये रहा था 1857 की क्रांति को भड़काने में। अब नेक्स्ट चलेंगे फिर अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या होने वाला आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए टॉपिक क्या है, बाहरी घटनाओं का प्रभाव, मतलब बाहर हमारे देश से, भारत से बाहर में जो घटनाएं चल रही थी, युद्ध चल रहा था, आखिर क्या उसका भी हमारे देश में जो 1857 की क्रांति हुई थी, क्या उसका भी प्रभाव पड़ा था? तो जी हाँ, बिल्कुल उसका भी हमारे देश में 1857 की क्रांति पर प्रभाव पड़ा था। किसका किसका प्रभाव पड़ा था देखिए, प्रथम था क्या है कि प्रथम आंग्ल युद्ध, अफगान युद्ध जो चल रहा था 1838 से 1842 तक जो ये चला था, इसका भी हमारे 57 की क्रांति पर प्रभाव पड़ा था। दूसरा पंजाब युद्ध जो हुआ था 1845 से 49 के बीच, इसका भी प्रभाव पड़ा था। तीसरा क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था 1854 से 56 के बीच, इसका भी परिणाम यहाँ पर पड़ा 1857 की क्रांति में। परिणाम क्या हुआ इन तीनों युद्धों का दोस्तों, इन तीनों को युद्धों का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। सभी जगह पर अंग्रेज को इन तीनों युद्धों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों का मनोबल भी टूटा, नुकसान तो हुआ ही, लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या रहा भारतवासियों के लिए कि भारतीयों के मन में आत्मविश्वास बढ़ा। ठीक है, और आत्मविश्वास बढ़ने पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये और क्रांति की ओर हमारे देश के नौजवान, वीर, गरीब, मजदूर सब अग्रसर हो रहे थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अगला टॉपिक में क्या है, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिपाहियों के बीच असंतोष। मेन टॉपिक है आपको, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कई ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिपाहियों के बीच असंतोष, ये आखिर सिपाही के बीच असंतोष क्यों फैली थी, तो उसका देखिए क्या क्या कारण रहा था। कह रहा है सेना में जाति एवं धर्म, किससे किससे, जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने पर पाबंदी लगा दिया गया था। मतलब अगर जो मुस्लिम जाति से आते थे या जो सिख जाति से आते थे, उनको उनका जो चिन्ह होता है जाति से, धर्म से रिलेटेड, उनको पहनने से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण भी ये एक युद्ध भड़कने का एक कारण रहा था। 1856 के आदेश के तहत सभी नए सिपाहियों को विदेशों में जाकर सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था। 1856 में जो आदेश आया था कि जितने भी नए सिपाही अब भर्ती होगा, सभी को विदेश में जाकर के कम से कम 6 महीना का प्रशिक्षण वहाँ पर लेना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर के सेवा देना पड़ेगा। जिसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, ये मतलब यहाँ के लोगों में भी आक्रोश आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंग्रेजों को अधिक वेतन दिया जा रहा था, अंग्रेजों को अधिक वेतन और भारतीयों को कम वेतन दिया जाने लगा था, ये भी एक प्रमुख कारण था। एनफील्ड राइफल से संबंधित बातें, एनफील्ड राइफल से संबंधित बातें क्या थी,
कि ये कहा गया था कि एनफील्ड राइफल जो था उसमें उसको बदल दिया गया था और वहाँ पर जो राइफल आया था उसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बियों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो ये रहा आपको सिपाहियों से संबंधित असंतोष का कारण का मेन जो पॉइंट था, छोटे से छोटे बड़े से बड़े पॉइंट को हमने हमने आपको समझाया। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, आप लोग विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, अब जो है विद्रोह का प्रारंभ हो चुका था। इतने एक एक छोटे से छोटे बड़े से बड़े कारणों से एक अंतिम में जाकर के जब नहीं रहा गया तो विद्रोह का यहाँ पर अब आगाज होने जा रहा है। और इसमें भी कुछ विद्रोह का कारण ये विद्रोह प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ था कि आटे में हड्डी का चूर्ण, ऐसा बात सामने आया था कि आटे में जो आटे जो दिया जा रहा है खाने के लिए उसमें हड्डी का चूर्ण मिलाकर दिया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद 29 इसके कारण क्या हुआ, और मेन कारण यही था कि आपको जो कारतूस में गाय और चर्बी, सुअर की चर्बी का उपयोग किया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ जो सैनिक था मंगल पांडे नाम का जो सैनिक था, वो बैरकपुर छावनी में वो कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। क्या कर दिया? कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया। कब मना किया? 29 मार्च 1857 ईस्वी को, जिसके कारण उसको आग बबूला हो गया, जिसके कारण अंग्रेज भी आग बबूला हो गया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, और मंगल पांडे ने भी पूरे विद्रोह के साथ इसको इनको पूरा गुस्सा उठ गया जाति धर्म के प्रति, इनको और पूरा गुस्सा उठ गया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहा है। तो मंगल पांडे ने गुस्से में आकर के क्या किया कि ब्रिटिश अधिकारी पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। और इसके कारण मंगल पांडे पकड़ा गया, और पकड़ाने के बाद 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दिया जाना था, लेकिन लोगों में आक्रोश था, सिपाहियों में आक्रोश था पूरे कि मंगल पांडे को पकड़ लिया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया अंग्रेजों ने, 18 अप्रैल को के बदले में 8 अप्रैल को ही फांसी दे दिया गया मंगल पांडे को। यहाँ से जब उसको फांसी दिया गया तो और जाकर के यहाँ से मेन आपको 1857 की क्रांति पूरे आग बबूला हो गया, पूरे देश में फैल गया। ठीक है, और जाकर के जो 10 मई था, 10 मई का दिन था, यहाँ पर 8 अप्रैल को फांसी दिया गया। 10 मई को क्या हुआ, मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, 20वां नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी में। ठीक है, और जाकर के पूरे देश में फैल गया। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे क्लास में पढ़ेंगे हम यहाँ से जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ कहाँ गया था विद्रोह, और कौन कौन से जगह पर इसका लीड कौन कौन नेता किया था, कौन कौन लोग उसको लीड कर रहा था, कौन कौन इसमें भाग लिया था। ठीक है,